पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज अहम उमूर पर होगी बहस। तवानाई के तहफ्फुज़ से मुतालिक तरमीमी बिल 2022 पर लोकसभा में किया जाएगा गौर। साथ ही ज़ाब्ता 193 के तहत मुल्क में खेलों को फरोग देने के लिए उठाए गए इक़दामात पर भी होगी बहस। फैमिली कोर्ट्स तरमीमी बिल 2022 भी राज्यसभा में गौर के लिए किया जाएगा पेश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके से गुजरात के धरमपुर में श्रीमद रामचंद्र मिशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी वलसाड़ जिले के धरमपुर में रामचंद्र अस्पताल का भी करेंगे इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के सियासी बहरान और शिवसेना के बाकी एमएलएस को नाअहल करार देने से मुतालिक मामले पर आज करेगी समाअत। अदालत शिवसेना पार्टी के इंतखाबी निशान पर भी करेगी समाअत। कंबोडिया में भारत आसियान मीटिंग आज। वजीर खारजा एस जयशंकर मीटिंग में करेंगे शिरकत। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन के हाई कमिश्नर बराए उमूर खारजा जोसेफ बोरवेल से की मुलाकात। साथ ही 12वीं सदी के अंकोर वाट मंदिर का भी करेंगे दौरा। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दस्ते की शानदार कारकर्दगी जारी। तेजस्वन शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ऊंची छलांग में भारत को पहली बार दिलाया तमगा, जबकि सौरभ घोषाल ने स्क्वैश के सिंगल्स मुकाबले में भारत का पहला कॉमनवेल्थ मेडल जीतकर रकम की तारीख। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कानून साजी से मुतालिक काम फहरिस्त बंद हैं। लोकसभा में आज तवानाई तहफ्फुज़ तरमीमी बिल 2022 पर गौर खौस होगा। इस बिल का मकसद काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देना और भारत के कार्बन अखराज को कम करना है। इसके अलावा ज़ाब्ता 193 के तहत मुल्क में खेल कूद को फरोग देने के लिए किए गए इक़दामात पर भी बहस होगी। वहीं राज्यसभा में फैमिली कोर्ट्स तरमीमी बिल 2022 गौर खौस के लिए ऐवान में लाया जाएगा। लोकसभा से पहले ही ये बिल मंजूर हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के वलसाड़ जिले में श्रीमद रामचंद्र मिशन धरमपुर के मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज करेंगे और कुछ मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वलसाड़ के धरमपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। इस मंसूबे की लागत तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। ये जदीद तरीन तिब्बी ढांचे के साथ 250 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, जो खास तौर से जुनूबी गुजरात के लोगों को आलमी सतह की सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म श्रीमद राजचंद्र वेटनरी अस्पताल का भी संग बुनियाद रखेंगे। 150 बिस्तरों वाले अस्पताल को तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इस अस्पताल में जानवरों की देखभाल और रखरखाव के लिए रिवायती मेडिकल के साथ साथ दवाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर श्रीमद राजचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन्स का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसकी तामीर 40 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से किया जाएगा। ये 700 से ज्यादा कबायली खवातीन को रोजगार देगा और बाद में हजारों दीगर लोगों को रोजगार देगा। महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत जारी रहेगी। इस मामले में उद्धव ठाकरे की क़यादत वाला खेमा और एकनाथ शिंदे ग्रुप अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। शिवसेना में टूट, नई हुकूमत की तश्कील, पार्टी पर दावे के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बुध को इन कानूनी मसाइल को तय करना था, जिन पर आईनी बेंच समाअत करेगी। लेकिन दोनों फरीक मसाइल के ताल्लुक से वाज़ेह नहीं थे, इसलिए कानूनी मसले तय नहीं हो सके। और वहीं बुध को सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ग्रुप की जानिब से पी शिवाय सीनियर वकील
कपिल सिब्बल ने कहा है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप को या तो बीजेपी में शामिल होना होगा या फिर एक नई पार्टी की तश्कील करके इंतखाबी कमीशन में खुद को रजिस्टर कराना होगा। वहीं एकनाथ शिंदे ग्रुप की जानिब से हरीश साल्वे ने कहा है कि अलग ग्रुप ने कोई पार्टी नहीं बनाई है और वो ही असली शिवसेना है। वजीर दाखिला और कॉरपोरेशन के वजीर अमित शाह आज बेंगलुरु के दौरे पर हैं। अमित शाह भारतीय सनत कन्फेडरेशन के संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम में शिरकत के लिए देर रात बेंगलुरु पहुंच गए हैं। वजीर दाखिला आज संकल्प से सिद्धि कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन से खिताब करेंगे। अपने बेंगलुरु दौरे के दौरान शाह के बीजेपी की कर्नाटक इकाई के लीडरों के साथ मीटिंग करने का भी इम्कान है। और दिल्ली में एक और मंकी पॉक्स के मामले की तस्दीक हुई है। मुल्क में अब तक 9 मंकी पॉक्स के मामलों की तस्दीक हो चुकी है। ये दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा मामला है। मुल्क में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के दौरान सेहत की मरकजी वजारत ने इससे पहले बुध को वबा से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें इससे मुतालिक एक फहरिस्त जारी की थी। वहीं मुल्क में टीकाकारी का अदद भी तेज रफ्तारी से बढ़ रहा है। भारत ने कोरोना वबा के खिलाफ जारी जंग में एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 205 करोड़ से ज्यादा टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकारी मुहिम के 565वें दिन 34 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। टीकाकारी मुहिम मुल्क में लोगों की कोविड से हिफाजत का एक अहम जरिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल निगरानी की जा रही है। मुल्क में मुख्तलिफ अक़साम के अद्वियात, पौधों और जड़ी बूटियों के हवाले से एक और शानदार काविश की गई है। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम जुलाई में शुरू किया गया है। ये भारतीय नबातात से मुतालिक तहकीक का एक बड़ा जरिया बन जाएगा। इस हर्बेरियम में 1,20,000 से ज्यादा नबातात की तस्वीरें हैं। तलबा और तहकीकी लोग इस हर्बेरियम से बहुत फायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था। हमारे नामनिगार नितेंद्र सिंह ने वर्चुअल हर्बेरियम के बारे में डायरेक्टर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया डॉक्टर ए माउ से बात की। आइए देखते हैं ये तफसील। डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए कैसे किया जाता है, इसका ताजा उदाहरण है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। लेकिन ये हर्बेरियम है क्या जो वर्चुअल रूप से जुड़ रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर ए माउ। वर्चुअल हर्बेरियम में हम लोग का पास में जितना पौधा का स्पेसिमेन है उसको लगाने के लिए अभी खुशी हो रहा है। इसमें हम लोग का बीएसआई का पास में 35 लाख है, 3.5 मिलियन ऐसा है। इसे पूरा देश से लेकर रखा, कहाँ से मिलते हैं वो सब गच्चे पौधा का लेकर हम लोग ने स्पेसिमेन बना रखा। इसको अभी खाली अभी साल आजकल का नहीं, खाली नहीं, ये कोई स्पेसिमेन तो 200-300 साल का भी है और अभी नया अभी का भी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी पहला तो कोई हर्बेरियम में हम लोग का पास में ऐसा रहता था, कोई देखता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। लेकिन अभी ये वर्चुअल हर्बेरियम में आ गया डिजिटल में, अभी तो वो सब आदमी कौन कौन सा इंटरेस्ट है उससे देख सकता है। इसमें हम लोगों ने अभी 1,20,000 ऐसा तो इमेज लगा दिया, फोटो लगा दिया। लेकिन हम लोग अभी खुशी हो रहा है, ट्राई हो रहा है, बाय दिसंबर साल में 2 लाख से ऊपर हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट हो या रिसर्चर हो वो कैसे एक्सेस करेगा? अभी ये हम लोग का बीएसआई का वेबसाइट है। वेबसाइट में एक हम लोग का इसमें 3 ठो लिंक है। अभी ये वर्चुअल हर्बेरियम के लिए हम लोग का कल bsi@bsi.gov.in उसमें एक लिंक लिंक इसे मिल जाएगा। 2 किस्म लगा, 2 इमेज। एक तो अभी आप देख सकते हैं
लेकिन आप उससे ज़्यादा क्वालिटी अच्छा वाला मानते हैं तो हम लोग से रिक्वेजिशन दे सकते हैं, लेकिन देगा तो वो चार्ज है, वो चार्ज मिल रहा है, वो पैसा फी तो देना है, और लेकिन उसको भी हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, उसमें कितना फायदेमंद है? हर्बेरियम में हम लोग का कलेक्शन 2-3 साल तो 200-300 ईयर्स ओल्ड का इंफॉर्मेशन है। उस टाइम में कैसा हुआ, अभी क्या हुआ, उसको कंपेयर कर सकता है। औषधीय पौधों को जानने में कितना मददगार होगा ये? यहाँ में देखेगा तो किसी भी आइडेंटिफिकेशन तो ऑथेंटिकेट कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया, वर्चुअल हर्बेरियम का, तो पहले में और अब में क्या फर्क आपने देखा हिट करने में? प्रतिदिन कितने लोग देखते हैं और अब तक कितने लोग देख चुके हैं? उसका पहला तो हम लोग का ये हिट तो एक दिन में 10,000 ऐसा तो आ रहा है, लेकिन अभी उसका बाद में 5,000 ऐसा तो और ज़्यादा हो गया, 15,000 ऐसा एक दिन में हिट हो रहा है। इसलिए अभी जुलाई में हम लोग ने जुलाई 1 में लॉन्च किया, अभी तक आज दिन का तब 2 लाख पहुँचने के लिए है। कैमरामैन नारायण मूर्ति के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वजीर खारजा एस जयशंकर भारत आसियान वजीरों की सतह की बातचीत के लिए 2 रोजा कंबोडिया दौरे पर हैं। वजीर खारजा आज शाम नॉम पेन में मुनक़िद आसियान भारत वजीरों की सतह की सालाना मीटिंग में हिस्सा लेंगे। सालाना मुनक़िद होने वाली इस मीटिंग में भारत और आसियान के रिश्तों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इससे कबल वजीर खारजा ने अपने दौरे की शुरुआत सीएम रिप से की। एस जयशंकर ने इस मकाम का दौरा भी किया जहां भारतीय आसार कदीमा के जरिए चीजों को महफूज किया जाता है। वजीर खारजा ने कहा कि वजारत खजाना ऐसी कोशिशों की हिमायत करने में हमेशा फख्र महसूस करती है। वज़ीर ख़ारजा ने सीएम रिप में रिवायती एशियाई कपड़ों के एमजीसी म्यूजियम का दौरा किया। ये म्यूजियम गंगा और मेकांग नदी के वादियों के दरमियान रिवायती रवाबित को जाहिर करता है। और वजीर खजाना ने तापरूहम मंदिर का भी दौरा किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां बैरूनी मामलात और सिक्योरिटी की पॉलिसियों के लिए यूरोपीय यूनियन के आला सतही वफ्द और यूरोपीय यूनियन कमीशन के नायब सदर जोसेफ बोरवेल से मुलाकात की। वजीर खारजा एस जयशंकर ने वहां जारी काम के लिए बोरवेल की तारीफ की और शुक्रिया भी अदा किया। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तिरंगे की बढ़ती हुई मांग के पेश नजर मुल्क में बड़े पैमाने पर कौमी परचम बनाए जा रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा में वाक़ गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी शाही एक्सपोर्ट्स में इन दिनों रोजाना हजारों तिरंगे बनाए जा रहे हैं। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क आजादी की 75वीं सालगिरह का जश्न आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों से हर घर तिरंगा मुहिम से जुड़ने की अपील की है। ऐसे में 13 से 15 अगस्त के दरमियान मुल्क के हर घर में तिरंगा फहराकर इस मुहिम से जुड़ने की तैयारी चल रही है। तिरंगे के बढ़ते मुतालबे को पूरा करने के लिए मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कौमी परचम तैयार किए जा रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में वाक़ कपड़ा बनाने वाली कंपनी शाही एक्सपोर्ट्स को मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिला है। यहाँ तिरंगा बनाने का काम जंगी पैमाने पर जारी है और हर रोज लाखों की तादाद में कौमी परचम बनाए जा रहे हैं। We are very proud that we are part of this हर घर तिरंगा campaign, and every employee of Shahi, they are very excited that they are contributing to the nation। और आप जैसे देख सकते हैं कि काम होते हुए में आपको यहाँ कटिंग हो रहा है, स्विंग पैकिंग हो रहा है, तो आपको लोगों में अलग ही उत्साह दिखेगा। उत्साह के साथ बड़े ही दे आर कंट्रीब्यूटिंग। पर डे हमारा मान के चलिए आप 1 लाख से 1.25 लाख झंडे हम बना रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी कपड़ा बनाने वाली कंपनियों में शुमार शाही एक्सपोर्ट्स की मुल्क भर में फैली मुख्तलिफ यूनिटों में बड़े पैमाने पर कौमी परचम बनाए जा रहे हैं। तिरंगा बनाने के सिलसिले में यहाँ के मुलाजमीन में काफी जोशो खरोश है। बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ और गर्व इसलिए है कि हमें ये मौका मिला है बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारी शान है।
पहली बार मुझे अपने देश के तिरंगे झंडे को बनाने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ। मैं दिल से अपने देश की झंडा दिल से बनाती हूँ। आई लव माई इंडिया। हम इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें ये एक मौका मिला है कि हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम पार्ट हैं इस कैंपेन का, हर घर तिरंगा। तिरंगा मुल्क की आन बान और शान है। तिरंगा हमें जोड़ता है और मुल्क के लिए कुछ करने की तरगीब देता है। ऐसे में हर घर तिरंगा मुहिम से जुड़ना और तिरंगा बनाकर इसमें ताउन देना सभी बनाने वालों के लिए एक फख्र की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, हौसले बुलंद हो तो मंजिलें खुद रास्ता बना लेती हैं और रास्ते की हर रुकावटें आसान नजर आती हैं। बुंदेलखंड के महुबा में एक दिव्यांग शख्स ने मुल्क और दुनिया में कामयाबी का झंडा लहराकर न सिर्फ इस बात को सच कर दिखाया है, बल्कि लोगों को अपनी सलाहियतों का लोहा मानने पर मजबूर भी किया है। उनका जज्बा ऐसा है कि माजूरी को कभी मंजिल की राह में हाइड नहीं होने दिया और तारीख रकम कर दी। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। यह है दिव्यांग उत्तम, जो पहाड़ी पर बने विकास भवन की 151 सीढ़ियां आसानी से उतरते हैं, लेकिन जज्बा ऐसा जो आज के सैकड़ों नौजवानों को तरगीब दे रहा है और इनके जज्बे ने इन्हें आलमी सतह पर पहचान दिलाई है। जी हां, उन्होंने आलमी रिकॉर्ड बनाकर अपना ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मथुरा में एक सड़क हादसे में एक टांग खोने के बाद महुबा के रहने वाले उत्तम सिंह यादव ने पैरों के बजाय हाथों से चलना शुरू किया। बगैर किसी स्टेडियम, कोच और ट्रेनिंग के वो पहाड़ों और नाहमवार रास्तों में हाथों से चलने लगे। रफ्ता रफ्ता वो अपने हुनर में इस कदर कामयाब हो गए कि उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद आलमी रिकॉर्ड बनाया। उत्तम सिंह बताते हैं कि उन्होंने जो करने का फैसला किया वो करके दिखाया। वो तेजी से सीढ़ियां उतर और चढ़ भी सकते हैं। यही नहीं, वो खुरदरी जमीन में हैंड स्टैंड पोजीशन पर आगे पीछे दोनों समतों में तेजी से चल सकते हैं। मैं यहाँ को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि अगर कोई घटना हो जाती है या किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है सामने में, तो उस परेशानी को कतई नहीं आप बिल्कुल भूल जाना। योग को अपनाइए। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ योग से संबंधित कला है, उसको निखारिए, जिससे आप अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। वो अपने शरीर को किसी से कम ना हो करके यही समझे कि हम सबसे आगे हैं। और योग से समग्र स्वास्थ्य और निरोग रहने के लिए यदि कोई कला है तो सबसे अच्छा योग। इसकी बढ़ती हुई रफ्तार इन्हें नए रिकॉर्ड बनाने की तरगीब देती है। इसके लिए वो बाकायदगी से योग करते हैं। इनके योग आसन अक्सर लोगों को हैरान कर देते हैं। उनका अपने जिस्म पर हैरत अंगेज तवाज़ुन है। वो ऊंचे दरख्त की साख पर आसानी से मयूर आसन कर लेते हैं, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इतना ही नहीं, मयूर आसन की हालत में वो अपनी आंख से सुई उठा लेते हैं। उन्होंने नौजवानों से योग को अपनाकर सेहतमंद रहने की अपील की। हर इंसान में एक टैलेंट होता है और इस हुनर को पहचानना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की, जहां यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने साबिक जर्मन चांसलर गेरहार्ड श्रोडर पर तनकीद करते हुए गेरहार्ड श्रोडर को रूसी सदर का दोस्त करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जब यूरोपीय ममालिक के बहुत से रहनुमा रूस की हिमायत करते हैं तो ये बहुत नागवार गुजरता है। साबिक जर्मन चांसलर श्रोडर ने रूस यूक्रेन तशद्दुद पर रूसी सदर की मजम्मत करने से इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमन मुआहिदा रूसी फौजियों के इनखला पर मबनी होगा। इराक में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के दरमियान मुक़्तदा सदर ने अपने हामियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट की इमारत के सामने मुजाहरे जारी रखें। मुजाहिरीन साबिक वजीर और साबिक सूबाई गवर्नर मोहम्मद शिया अल सुदानी को ईरान की हिमायत याफ्ता जमात की तरफ से वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इराक के अक्टूबर 2021 के आम इंतखाबात में सदर के ग्रुप ने 73 नशिस्तें हासिल की थी, जिससे 329 नशिस्तों वाली पार्लियामेंट में सबसे बड़ा ग्रुप बन गया। लेकिन मुक़्तदा सदर इराक के सदर बनने के लिए जरूरी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहे, जिसके बाद सदर ने पार्लियामेंट की तहलील और कब्ल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा किया है।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस्कात हमल के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दीगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। ये ऑर्डर इस्कात हमल और माने हमल तक रसाई की निगरानी करने के साथ एक हेल्थ फंड के इस्तेमाल की इजाजत भी देगा। इससे खवातीन के लिए इस्कात हमल के हुकूक के आईनी तहफ़्फ़ुज़ को मजीद तक़वियत मिलेगी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में इस्कात हमल सबसे बड़ा मामला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने फैसले में कहा था कि आईन इस्कात हमल का हक नहीं देता, लेकिन जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि अदालतों को अमेरिकी खवातीन की ताकत के बारे में कोई मालूमात नहीं है। यह कानून खवातीन के लिए काफी अहम है। अमेरिकी सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड की नाटो रुकनियत के लिए दाखिले की मंजूरी दे दी है। ये मगरबी फौजी इत्तेहाद की तौसी में एक अहम कदम समझा जा रहा है। दोनों ममालिक ने यूक्रेन पर रूसी हमले के जवाब में नाटो की रुकनियत के लिए दरख्वास्त दी थी। नाटो की 30 अरकान स्वीडन और फिनलैंड को नए अरकान के तौर पर शामिल करने के अमल पर गौर कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह नाटो ममालिक ने और ममालिक को जोड़ने पर प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए थे, जिससे उन्हें अमेरिकी क़यादत वाले न्यूक्लियाई मुसल्लह इत्तेहाद में शामिल होने की इजाजत मिली थी। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। नाज़रीन, दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़ा अव्वल की सुर्खी है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया गया है और इसके एवज में कांग्रेस जो है बरहम नजर आ रही है। इसी के हवाले से एक और खबर यहाँ पे शाया हुई है कि पार्लियामेंट में कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों का हंगामा। अपोजिशन जमातों के अरकान ने ईडी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए नारे लगाए हैं और ऐवान की कार्रवाई में कई बार खलल पड़ा। इससे आगे जो खबरें यहाँ पर शाया हुई हैं वो उस पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि पुरानी मेट्रो ट्रेनें जो हैं उसमें अब जदीद सहूलतें मिलेंगी, यानी कि जो पुरानी मेट्रो ट्रेनें हैं और जो नई मेट्रो ट्रेनें हैं उनमें जो सहूलतें हैं वो पुरानी मेट्रो ट्रेन में भी शामिल की जाएंगी, जैसे कि कैमरे की सहूलत और बाज़ सहूलियात भी शामिल हैं इसमें। विजन 2026 के यूजी पीजी स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 15 सितंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें लोग इसमें दे सकते हैं। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है वो भी आपको दिखाते हैं, जहां यौम आज़ादी और रक्षाबंधन पर दिल्ली में पतंगों के बाजार सज गए हैं, लेकिन यहां पर चीनी मांझे के खिलाफ बिजली कंपनियों ने भी मुहिम शुरू कर दी है और उनका कहना है कि जो चीनी मांझे हैं उसमें करंट लगने का खतरा भी होता है। इस वजह से ये कहा गया है कि जो चीनी मांझे हैं उन पे रोक लगाई जाए, लेकिन बाजार में यौम आज़ादी के मौके पर पतंगों का बाजार अब सज गया है। आगे की खबर पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां प्लास्टिक पर पाबंदी के बाद थैले के कारोबार में 2 गुना इजाफा दर्ज किया गया है। ये खबर थी, लेकिन इससे पहले एक और खबर यहां पर शाया हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये अच्छी खबर है कि 5 से 15 अगस्त तक तारीखी मकामात में सयाहों का दाखिला मुफ्त रहेगा। ये खबर हमने आपको दिखाई थी अभी। इसके बाद जो है वो प्लास्टिक पर पाबंदी पर थैले के जो कारोबार है उसमें 2 गुना इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। खेल के सफर पर जो खबर शाया हुई है वो दौलत मुश्तरका खेलों के हवाले से है, जहां जबरदस्त कामयाबी यहां पर देखने को मिल रही है। भारतीय खिलाड़ी जो है, भारतीय एथलीट्स वो शानदार मुजाहिरा कॉमनवेल्थ गेम्स में कर रहे हैं। इसके बाद जो रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से हमने खबरें ली हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ है डिजिटल स्ट्राइक एक बार फिर से की गई है, जहां 348 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है और डेटा की बैरून ममालिक तरसील का इल्जाम है कि इस तरह की चीजें यहां पर हो रही थी। इस वजह से 348 मोबाइल ऐप्स पर मजीद और पाबंदी लगाई गई है। तो ये थी आज के अखबार की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत के तेजस्विन शंकर ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में ऊंची छलांग में कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। तेजस्विन ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक और फील्ड मुकाबलों में भारत का खाता खोल दिया है। इन खेलों में एथलीट्स में ये भारत का पहला तमगा था। कौमी रिकॉर्ड होल्डर तेजस्विन शंकर ने 2.22 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर कांसे का तमगा जीता है।
बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों में भारत के स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने इस मुकाबले में पहला तमगा जीतकर तारीख रकम की है। भारत के तजर्बेकार खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने मुल्क के लिए कांसे का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की है। कांसे के तमगे के लिए मैच में उन्होंने इंग्लैंड के साबिक नंबर 1 खिलाड़ी 2018 दौलत मुश्तरका खेलों के तलाई तमगा याफ्ता जेम्स विल्स ट्रॉप्स को 3-0 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है। पहला गेम सौरभ ने 11-6 से अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम को सौरभ ने महज 1 पॉइंट गंवाते हुए 11-1 से अपने नाम किया। वहीं तीसरे गेम में सौरभ ने 11-4 से जीत दर्ज करके मैच अपना नाम कर लिया और इस जीत के साथ ही सौरभ ने तारीख भी रकम की है। दौलत मुश्तरका खेलों के तारीख में वो स्क्वैश सिंगल्स में तमगा जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और भारत की तुलिका मान ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में खवातीन के जूडो मुकाबले में 78 किलोग्राम से ज्यादा वजन के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। तुलिका को फाइनल में स्कॉटलैंड की सारा ने शिकस्त दी। मैच के खत्म तक तुलिका आगे चल रही थी, ताहम सारा ने तुलिका को आखिरी लम्हे में पीठ के बल गिराकर सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में ये भारत का तीसरा तमगा है। तुलिका मान ने जूडो में चांदी का तमगा जीता है। और आइए अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको छोड़े जाते हैं बॉलीवुड के मशहूर गुलकार किशोर कुमार के बाज़ यादगार नगमों के साथ। आज उनका यौम पैदाइश है, आप इनसे महसूस हों और हमें दें इजाजत। आदाब। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। हूँ तो अकेला भी एक सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, चलते चलते मेरे ये गीत
कहना, कभी अलविदा ना कहना।